खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेकर और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेकर, जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे। और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको, इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान अपनी करनी चाहिए, अपनी आवाज को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रही है। उन्होंने 3 पॉइंट दिए, बच्चों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वो जो 3 पॉइंट पे वो लड़ रहे हैं, मैंने यही कहा, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप प्रश्न जो पूछे उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूँ सर, आप ईमानदारी से, हम आपके साथ रहे हैं। ईमानदारी से पूछा हमने। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे किसी के राज में जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सचिन पायलट के उसी रोड शो में, उसी जिस तरीके से उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सचिन पायलट ने ऑन कैमरा TV9 के इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे। आप बताइए। और मेरे ऑन कैमरा उन्होंने बोला ही नहीं। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अभी ऑन कैमरा ये बात कहेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं मान लेता। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, चलते हुए लिया, बोले, मैंने उनसे पूछा ये सवाल 2 बार कि आपको लगता है आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा कौन करेगा भाई? आप बैल मार, मुझे ऐसा कौन करेगा? ठीक है। अब जो मेरा एक यहाँ पर जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उसमें कुछ सवाल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल, उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है एक इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। नहीं,
अरे क्या बात कर रहे ये हैं? बात नहीं, दोनों तरफ से सोचो। मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है। आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई आईटी सेल्स तो होते हैं ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते तो हैं ये वीडियो। अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश निपटेंगे में इससे? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है पार्लियामेंट में, हर सरकारी डॉक्यूमेंट पे सत्यमेव जयते रहा जाता है। उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है। ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, गलत सवाल है। अगर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू ये छवि बनाई जा रही है, तो इसको वापस लाने के लिए, छवि को वापस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी आ रहा हूं, अभी इसके इसी में सवाल आ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ, इसके लिए क्या किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूं कि ये तरबूज है, तरबूज है, तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूं, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा। सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाए। हर्षवर्धन जी, आपका उस पर सवाल? मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की सत्ता के साथ हो चलते रहे लगातार। वो एक जिसको कहें कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एकेडमिक्स के तौर पर वो समर्थन रहा। क्या अभी ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगता है, जिसको आपने कहा कि एंटी हिंदू छवि हो जाना, या जिसको आप कह रहे हैं कि एक एंटी नेशनल छवि हो जाना, उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का राहुल गांधी के आसपास बहुत ज्यादा हो जाना, इसका भी कुछ योगदान है? देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने मतलब नहीं। देखिए, आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम जब वैसे ही जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आरोप लगता है, और आपने जो है इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा।